परंपरागत देश में केवल पुण्यार्थ कहते कि कृपया मान्य अतिथियों का स्वागत करें। देवेंद्र पाठक जी आज के इस गरिमामय सभा में हमारे संज्ञा परिवार के गौरव एवं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय के संघ का अध्यक्ष एवं आज के आम सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी एवं मेरे संज्ञा परिवार के गौरवशाली भाइयों बहनों मित्रों एवं सहपाठियों, आप सभी का आज इस गरिमा में आम सभा में संज्ञा समिति की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी की उपस्थिति से संज्ञा समिति और संज्ञा परिवार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मान्यवर, संज्ञा समिति का गठन हमारे पूर्वजों की उस दशक की सोच है जिस समय ब्राह्मण के प्रति ब्राह्मण नेत्रों के मन में इतना विषैला जहर का प्रकोप न के बराबर था। वर्तमान समय में अपनी मान सम्मान, अपने संस्कार को सुरक्षित रखने के लिए पूर्वजों द्वारा जिस संज्ञा समिति रूपी अखंड ज्योति को समाज की एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से सोच कर गए हैं, वह अखंड ज्योति कभी धीमी लौ तो कभी तेज लौ के साथ आज तक समाज को प्रकाश दे रही है। आज के दौर में संज्ञा समिति बेसब्री से इंतजार कर रही है कि समाज से एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आए जो समाज को एक छतरी के नीचे लाकर समाज का बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सके, ताकि संज्ञा समिति अपने संज्ञा परिवार को एकता के सूत्र में बांधते हुए समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर नागरिक दलों के बीच अपनी गहरी पैठ बना सके। आज हम ऐसे दौर में खड़े हैं जहां समाज तेजी से बदल रहा है। आधुनिकता, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वार्थों के बीच हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी एकता कहीं कहीं कमजोर होती दिख रही है। यह केवल चिंता का विषय नहीं बल्कि आत्ममंथन का समय भी है। ब्राह्मण समाज केवल एक जाति नहीं, ज्ञान, संस्कार, त्याग और समाज निर्माण की परंपरा का प्रतीक रहा है। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा, धर्म, नीति और संस्कृति के माध्यम से पूरे समाज को दिशा दी है, लेकिन आज दुख इस बात का है कि हम स्वयं अपनी आपसी मतभेद, अहंकार, छोटे छोटे विवादों और बुद्धिवादी में बढ़ते जा रहे हैं। जब परिवार बिखरता है तो समाज कमजोर होता है, और जब समाज कमजोर होता है तो उसकी आवाज भी कमजोर हो जाती है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर अपनापन की भावना को अपनाएं।
कभी एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का हाथ थाम ले, उसके सुख दुख में साथ खड़ा हो जाए, तो कोई भी शक्ति हमारे समाज को कमजोर नहीं कर सकती है। हम अपने बच्चों को केवल डिग्री नहीं, संस्कार भी देने होंगे। उन्हें यह सिखाना होगा कि अपनी जड़ों से जुड़कर ही ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। समाज के गरीब, जरूरतमंद और प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए हमें आगे आना होगा। एक दूसरे के सम्मान और सहयोग की भावना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखिए, अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी धनवान क्यों न हो, समाज के बिना वह अधूरा है। लेकिन जब पूरा समाज एकजुट कर खड़ा होता है, तब इतिहास बदलता है। आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने समाज में प्रेम, सहयोग, समान और एकता की नई ज्योति जलाएंगे। हम एक दूसरे को ताकत बनेंगे, कमजोरी नहीं। यही हमारे पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आने वाले पीढ़ियों के लिए यह सबसे बड़ा उपहार भी होगा। साथ ही आप सभा में उपस्थित इस भीषण गर्मी में चलकर संज्ञा परिवार यहाँ तक आए, इसके लिए संज्ञा समिति आपके प्रति आभार व्यक्त करती है। मैं अपने वक्तव्यों पर विराम देने से पहले जिला के सभी प्रतिनिधि, सेक्रेटरी और पूरे कार्यकारिणी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आम सभा को सफल बनाने में इस तपती एवं कड़क धूप में भी कड़ी मेहनत करके भारी संख्या में आप सब यहाँ आए हैं। इसके लिए संज्ञा समिति गया धाम केंद्रीय आपके प्रति आभार व्यक्त करती है। मंचासीन मुख्य अतिथि और मंच के सामने हॉल में बैठे सभी अतिथियों का, सभी संज्ञा परिवार को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं संज्ञा समिति के उन सदस्यों, दिवंगत सदस्यों के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना आज से 45 वर्ष पूर्व की है। मैं मंचासीन सभी समिति के मंच से आग्रह करते हैं कि पुनः एक बार कष्ट करें और हमारे दिवंगत स्थापक की प्रतिमा सामने लगी हुई है, उनके प्रति जाकर के हम फूल अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। दिखला रहे हैं, यह अति आवश्यक है। यह जड़ से जोड़ने की एक विधि है। दे दीजिए, पाटिल जी इसी में दे दीजिए। जाओ जाओ जाओ।